व्यूअर्स, क्या अमेरिका की नाम निहाद सुपर पावर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिफाई बहरान शुरू हो चुका है। एक तरफ पेंटागन के अरबों डॉलर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर्स समुद्रों में अंधे हो रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर बहरेन से उखड़कर 2200 मील दूर जजीरों में जा चुका है। ईरान ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और बैलिस्टिक जाल बिछाया है जिसने न सिर्फ अमेरिकी पायलट्स के होश उड़ा दिए हैं बल्कि जापान से लेकर आबना हुर्मुज तक वाशिंगटन की आलमी फौजी सफ बंदी को दरहम बरहम कर दिया है। ईरान ने बगैर कोई बड़ी जंग छेड़े सिर्फ अपनी हिकमत अमली, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और बैलिस्टिक वार्निंग से अमेरिका का ग्लोबल डिफेंस नेटवर्क मफलूज करके रख दिया है। इस व्लॉग में तमाम हकाइक आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे एक स्ट्रेटेजिक चाल ने 5000 अमेरिकी फौजियों को बहीरा अरब में मौत के कुएं में धकेल दिया है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, ईरान ने मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर तब्दील तो किया है और अमेरिका को एक ऐसी तारीखी और हिकमत अमली की शिकस्त से दोचार किया है जिसकी मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। ईरान की इस हिकमत अमली को एक तीर से दो शिकार कहा जा सकता है और ये दोनों शिकार इतने बड़े हैं कि उन्होंने पेंटागन की दहाइयों से कायम फौजी हिकमत अमली को हिला कर रख दिया है। एक तरफ ईरान ने मशरिक़ वस्ता में कायम अमेरिका की सबसे अहम और मरकजी एयरबेस की बुनियादें हिलाकर उसे खित्ते से बिस्तर बोरिया समेटने पर मजबूर कर दिया है, तो दूसरी जानिब उसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात अमेरिकी बहरी असासों और बिलखुसूस एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आलमी मिलिट्री अलाइनमेंट को मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम कर दिया है। अमेरिका को जापान जैसे हसास इलाके से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर हटाकर मशरिक़ वस्ता लाना पड़ा है, जिससे न सिर्फ मशरकी एशिया में उसकी गिरफ्त कमज़ोर हुई है बल्कि पहली जगह जहां से अमेरिकी फौज को मुंतकिल किया गया वो अब पहले से कहीं ज्यादा गैर महफूज हो चुकी है। ईरान की ये कामयाबी महज एक इत्तेफाकी वाक़े का नतीजा नहीं है बल्कि ये एक तवील और मुनज़्ज़म इलेक्ट्रॉनिक और बैलिस्टिक हिकमत अमली का समर है जिसने खित्ते में सुपर पावर के गुरूर को खाक में मिला दिया है। व्यूअर्स, बहरेन से अमेरिकी कदम उखड़ना और डिएगो गार्शिया की तरफ फरार होना बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ईरान पिछले कुछ अरसे से मुसलसल, मुनज़्ज़म और बाकायदा आदत बनाकर बहरेन में कायम अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और एयर बेसिस पर नपातुला दबाव बढ़ा रहा था। बहरेन में अमेरिका का महज एक मामूली फौजी अड्डा नहीं था बल्कि वहां अमेरिकी बहरिया के फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर कायम था, जहां अमेरिकी फौज ने एक पूरा शहर आबाद कर रखा था। वहां बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ फौजी शोबे कायम थे जहां दिन रात जदीद तरीन ड्रोन्स, जंगी तैयारों और तबाहकुन बहरी जहाज़ों की देखभाल और मरम्मत का काम होता था। इसके अलावा पोर्ट की सरगर्मियां, हथियारों और बारूद का वसी ज़ख़ीरा, लॉजिस्टिक सिस्टम्स और आला दर्जे के वेयर हाउसिंग मौजूद थी। लेकिन ईरान के मुसलसल और दुरुस्त तरीन हमलों के मुस्तकिल ख़तरे ने बहरेन में अमेरिका का रहना दुश्वार कर दिया। अमेरिकी फ़ौज इतनी शदीद परेशानी का शिकार हुई कि उसे बहरेन से अपने कदम उखाड़ने पड़े और वहाँ से तकरीबन 2200 मील दूर बहरे हिंद के एक वीरान जजीरे डिएगो गार्शिया पर अपने तमाम तर लॉजिस्टिक हब और सामान को मुंतकिल करना पड़ा। तो व्यूअर्स, वाशिंगटन का ख्याल था कि डिएगो गार्शिया इतने फासले पर वाक़ हैं जहाँ पहुँचकर अमेरिकी फोर्सेस बिल्कुल महफूज हो जाएंगी और ईरानी मिसाइल या ड्रोन्स वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। लेकिन अमेरिका की ये भूल बहुत जल्द दूर हो गई। ईरान ने बहरे हिंद की सम दो इंतहाई जदीद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। उनमें से एक मिसाइल डिएगो गार्शिया के फ़ज़ाई दिफाई जोन को चीरता हुआ जजीरे के ऊपर से गुजरकर समुद्र में जा गिरा, जबकि दूसरे को अमेरिकियों ने बाहिफाजत तबाह करने का दावा किया। ये दरअसल ईरान का एक बाकायदा वार्निंग शूट था जिसके जरिए उसने पेंटागन को पैगाम दिया कि डिएगो गार्शिया भी ईरानी मिसाइलों के रेडियस में दाखिल हो चुका है और जब ईरान चाहेगा वो डिएगो गार्शिया पर कायम अमेरिकी ठिकानों को रेजा रेजा कर सकता है। बहरेन से 2200 मील दूर डिएगो गार्शिया में लॉजिस्टिक हब ले जाने से बज़ाहिर अमेरिकियों ने एक आर्जी पनाह ढूंढ ली है, लेकिन उससे एक संगीन और इंतजामी नौयत का फौजी बहरान भी पैदा हो चुका है। इस वक्त सबसे बड़ी अमेरिकी बहरी और फ़ज़ाई तैनाती आबना हुर्मुज, खलीज ओमान और बहीरा अरब के इर्द गिर्द है। इस खित्ते में तकरीबन 50,000 अमेरिकी फौजी मुसलसल हाई अलर्ट की हालत में मौजूद हैं, जिनका मकसद आबना हुर्मुज की शराए आम पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना और ईरान पर दबाव भी डालना है। लेकिन इन 50,000 फौजियों की रोज़मर्रा की सप्लाईज, फ्यूल पार्ट्स और दीगर अशिया ज़रूरत की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है। माजी में बहरेन के करीब होने की वजह से अमेरिका हफ्तावार बुनियादों पर अपने तमाम बहरी जहाज़ों और एयर बेसिस को तमाम सामान आसानी से सप्लाई कर देता था। अगर किसी तैयारे से या बहरी जहाज़ को फौरी किसी पुर्जे या फ्यूल की ज़रूरत होती तो बहरेन से चंद घंटों में पहुंचा दिया जाता था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हर सप्लाई जहाज़ या तैयारे को पहले डिएगो गार्शिया से 2200 मील का फासला तय करके मस्जिद कबूस्ता पहुंचना पड़ता है और फिर वहां से मजीद सैकड़ों मील का तवील सफ़र करके आबना हुर्मुज के करीब मौजूद फोर्सेस तक सामान पहुंचाया जाता है। यह लॉजिस्टिक चेन इतनी तवील, दुश्वार और महंगी हो चुकी है कि अमेरिकी फ़ौज की कार्रवाई करने की सलाहियत धीमी पड़ चुकी है।
व्यूअर्स, इस पूरे तनाजुर में दूसरा इंतहाई भयानक पहलू वो फजाई और इलेक्ट्रॉनिक जंग है जो ईरान ने अपने हुर्मुज के इर्द गिर्द छेड़ रखी है। ईरान ने अपने हुर्मुज की सरहदों पर ऐसे जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवाइसेस फाल कर रखी हैं जिन्होंने अमरीकी पायलट्स और नेविगेशन सिस्टम्स का जीना हराम कर दिया है। एक हालिया वाक़े में जब अमरीकी जंगी तैयारे अपने हुर्मुज के करीब मामूल के मिशन पर थे तो ईरानी जैमिंग सिस्टम्स ने उनके तमाम डिस्प्ले, नेविगेशन और GPS सिस्टम्स को यकलख्त अंधा कर दिया। पायलट्स को समत का अंदाजा होना बंद हो गया और उनके सिस्टम्स पर सिग्नल आने लगे कि वो दुश्मन के किसी बैलिस्टिक या एयर डिफेंस मिसाइल का हदफ बनने वाले हैं। अमरीकी पायलट इंतहाई मुश्किल से इस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जोन से निकलने में कामयाब हुए, लेकिन परेशानी की वजह से वो अपनी तयशुदा एयरबेस पर उतर ही ना सके और उन्हें खौफ के आलम में किसी दूसरे मकाम की एयरबेस पर लैंडिंग करना पड़ी। व्यूअर्स, ये वाक़या इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईरान ने खित्ते की फ़ज़ाओं में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का एक ऐसा जादुई जाल बिछा दिया है जिससे गुजरे बगैर कोई अमरीकी त्यारा आगे नहीं बढ़ सकता। अमरीका का कोई भी त्यारा अगर आपने हुर्मुज के करीब आता है तो उसको लाजमी तौर पर इस जैमिंग जोन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पायलट्स की जहनी सलाहियत और तैयारों की ऑपरेशनल सलाहियत शदीद मुतासिर हो रही है। USS अब्राहम लिंकन पर बगावत जैसी सूरत हाल की बात की जाए तो इस तमाम तर लॉजिस्टिक तबाही और ईरान के मुसलसल नफसियाती दबाव का सबसे बड़ा असर अमरीकी बहरी जहाज़ों के अमले पर पड़ा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल USS अब्राहम लिंकन है, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और जो पिछले 9 माह से ज़ायद अरसे से बहिरा अरब में गैर यकीनी की हालत में तैनात था। तवील तैनाती और लॉजिस्टिक्स हब के 2200 मील दूर चले जाने की वजह से अब्राहम लिंकन पर सवार 5000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को शदीद तरीन बहरान का सामना करना पड़ा। तवील सप्लाई लाइन के 22 बहरी जहाज़ पर ताज़ा खुराक और पानी की फराहमी मुसलसल ताख़ीर का शिकार हुई। जहाज़ पर हाइजीन की सहूलियात का फुकदान है और बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद जंगी तैयारों के लिए ईंधन और ज़रूरी मरम्मती पुर्जाजात की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई है। गुज़श्ता 9 माह से समुंदर के वस्त में फंसे हुए फौजी शदीद ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। उनमें से मुतअद्दिद ने अपने सीनियर्स के सामने एहतजाज किया है, अपने मुतालबात पेश किए हैं और ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है कि उन्हें बगैर किसी वाज़ेह समत के इस मौत के कुएं में झोंक दिया गया है, जहाँ उनके पास ना बुनियादी सहूलियात हैं, ना वापस घर जाने की कोई उम्मीद है। USS अब्राहम लिंकन के फौजियों की इस हालत ज़ार और जहाज़ की नाकारा होती सलाहियत को देखकर पेंटागन के पास इसके अलावा कोई चारा न रहा कि वो अब्राहम लिंकन को वापस आने अपने वतन बुला ले, लेकिन ईरान के खौफ से वो इस इलाके को खाली भी नहीं छोड़ सकते। लिहाजा अमेरिका को एक इंतहाई दिलेराना लेकिन इंतहाई ख़तरनाक कदम उठाना पड़ा। अमेरिका ने जापान और मशरक़ी एशिया की हिफाजत के लिए तैनात अपने दूसरे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज वाशिंगटन को जापान के साहिलों से निकालकर मशरिक़ वुस्ता भेजने का हुक्म दे दिया है। बज़ाहिर अमेरिकी मीडिया इस इक़दाम को यूँ पेश कर रहा है कि पेंटागन अपने थके हुए फौजियों को रेस्ट देकर उन्हें उनके प्यारों से मिलवाने जा रहा है, लेकिन हकीकत में उसके पीछे एक गहरी फौजी कमज़ोरी छुपी हुई है। जापान के करीब से जॉर्ज वाशिंगटन को हटाने से इस इलाके में चीन के मुकाबले में अमेरिका की फौजी ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया है। जॉर्ज वाशिंगटन पर सवार 5000 नए और ताज़ा दम फौजी जब बहिरा अरब पहुंचेंगे तो उन्हें भी उन्हीं लॉजिस्टिक मसाइल, फ्यूल की किल्लत और ईरानी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का सामना करना पड़ेगा। ये नया अमला भी कुछ ही हफ्तों में उसी शदीद जहनी कर्ब और खौफ का शिकार हो जाएगा जिसका शिकार अब्राहम लिंकन का अमला हुआ था। व्यूअर्स, इन तमाम हक़ाइक़ से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अमेरिका अब मशरिक़ वुस्ता में किसी भी किस्म की तवील मुद्दती जंग लड़ने के काबिल बिल्कुल नहीं रहा। वाशिंगटन कई माह से ईरान के खिलाफ किसी बड़े फौजी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रहा है, लेकिन वो इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और ये जंग 2-4 दिन की बजाय चंद हफ्तों तक खींच ली जाती है तो अमरीकी फ़ौज इन वजूहात की बिना पर तबाही से नहीं बच सकेगी। 2200 मील दूर डियागो गार्सिया से जंग के दौरान मुसलसल ईंधन, गोला बारूद और राशन की सप्लाई को बरकरार रखना नामुमकिन हो जाएगा। जदीद गाइडेड मिसाइल और बारूद कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा और उनकी रीफिलिंग में हफ्तों लगेंगे। समुंदर में मौजूद तमाम 50 अमरीकी फ़ौजी और उनके अरबों डॉलर मालियत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरानी मिसाइलों के सामने आसान हदफ बन जाएंगे। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ईरान ने अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली के ज़रिए अमरीका की तमाम फ़ौजी सफ़ों को हिला कर रख दिया है। उसने बहरीन जैसे कायम शुदा लॉजिस्टिक हब को मिसमार करके अमरीका को 2200 मील दूर फेंक दिया और जब अमरीका ने वहाँ पनाह ली तो वहाँ भी अपने मिसाइल पहुँचाकर उसका एतमाद तोड़ दिया। दूसरी तरफ जापान जैसे अहम जोन से अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को मशरिक़ वुस्ता पर मुंतकिल होने पर मजबूर करके उसने आलमी सतह पर अमरीकी दिफाई निज़ाम में एक बड़ा शिगाफ डाल दिया है। आज सूरत हाल ये है कि अमरीकी फ़ौज अपने हुर्मुज के दूसरी तरफ खड़ी है। उसका कॉन्फिडेंस गिर चुका है, उसके लॉजिस्टिक के मसाइल इंतहाई शदीद हैं और उसके पास तवील जंग लड़ने की ताकत ख़त्म हो चुकी है। ईरान ने फ़ज़ा, समुंदर और ज़मीनी हिकमत अमली पर अपना तसल्लुत कायम करके अमरीका को मशरिक़ वुस्ता में एक ना ख़त्म होने वाली दलदल में धकेल दिया है। व्यूअर्स, बहरीन का लॉजिस्टिक हब ख़त्म हो चुका है। सप्लाई लाइंस ने
अमरीकी फौज की सांसें फुला दी हैं और यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अब यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन भी उसी दलदल में झोंक दिया गया है। ईरान ने बगैर कोई बड़ी जंग छेड़े सिर्फ अपनी हिकमत अमली, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और बैलिस्टिक वार्निंग से अमेरिका का ग्लोबल डिफेंस नेटवर्क मफलूज करके रख दिया है। वाशिंगटन चाहकर भी अब ईरान पर हमले की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि चंद दिनों की जंग अमेरिका की रही सही फौजी ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। आपको क्या लगता है कि अमेरिका अब मशरिक़ वस्ता से मुकम्मल तौर पर बिस्तर बोरिया समेटने पर मजबूर हो जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।